नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कैसे चीनी यात्री फैक्सियन की, जिन्होंने चीन से भारत की यात्रा की और पाटलिपुत्र पहुंचे। फैक्सियन एक चीनी बौद्ध भिक्षु और अनुवादक थे, जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए 399 ईसा और 412 ईसा के बीच मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा करके चीन से भारत की यात्रा की। आइए जानते हैं उनके चीन से भारत की यात्रा और उनके भारत में हुए अनुभवों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। फैक्सियन एक चीनी बौद्ध भिक्षु और अनुवादक थे, जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए 399 ईसा और 412 ईसा के बीच मध्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा करने के लिए चीन से भारत की यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत ए रिकॉर्ड ऑफ बौद्ध किंगडम में किया है। फैक्सियन की चीन से भारत की शुरुआती यात्रा। 399 ईसा में फैक्सियन ने 9 अन्य लोगों के साथ पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पता लगाने के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा किया। कहा जाता है कि वह चीन से बर्फीले रेगिस्तान और उबड़-खाबड़ पहाड़ी दर्रों के पार चले गए थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया और पाटलिपुत्र पहुंचे। वह अपने साथ बौद्ध ग्रंथों और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र छवियों को वापस ले गए। पाटलिपुत्र पहुंचने पर उन्होंने शहर के खंडहर देखे। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान उनकी भारत यात्रा। भारत में फैक्सियन की यात्रा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुई थी। वह गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। हालांकि उन्होंने गुप्तों के बारे में कुछ नहीं बताया। फैक्सियन ने दावा किया कि राक्षस और ड्रैगन श्रीलंका के मूल निवासी थे। विशेष रूप से श्रीलंका से थेरवाड़ और शुद्ध बौद्ध धर्म पर पुस्तकों की प्रतियां प्राप्त करने की क्षमता के लिए साथ साथ श्री सदम पर प्रख्यात विद्वानों के साथ चर्चा से प्राप्त ज्ञान यात्रा के दौरान प्राप्त ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। फैक्सियन की चीन वापसी के दौरान हुई चौंकाने वाली घटना। सिलोन में 2 साल के प्रवास के बाद फैक्सियन वापस चीन जाते हुए एक हिंसक तूफान ने उनके जहाज को संभवतः जावा के द्वीप पर पहुंचा दिया। 5 महीने बाद फैक्सियन ने दक्षिणी चीन के लिए एक और जहाज लिया, लेकिन फिर से इसे उड़ा दिया गया और वह किंगदाओ शहर से 30 किलोमीटर पूर्व में उत्तरी चीन के शेडोंग में माउंट लाओ पर उतर गए। उन्होंने अपना शेष जीवन अपने द्वारा एकत्र किए गए शास्त्रों के अनुवाद और संपादन में बिताया। फैक्सियन की भारत यात्रा के दौरान हुए अनुभव। फैक्सियन ने अपनी यात्रा पर प्रारंभिक बौद्ध धर्म और सिल्क रोड के साथ कई देशों के भूगोल और इतिहास के खातों से भरी एक पुस्तक लिखी। क्योंकि वे 5वीं शताब्दी ईसा के मोड़ पर थे, उन्होंने मध्य भारत में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मथुरा और कन्नौज जैसे शहरों के बारे में लिखा। उन्होंने यह भी लिखा कि मध्य भारत के निवासी भी चीनी लोगों की तरह खाते और कपड़े पहनते हैं। उन्होंने पाटलिपुत्र को एक समृद्ध शहर घोषित किया। फैक्सियन द्वारा लिखी गई एक बौद्ध फैक्सियन अकाउंट। वह 412 ईसा में चीन लौटे और जो अब नानजिंग है उसमें बस गए। 414 ईसा में उन्होंने फोगुओजी, जो अब बौद्ध साम्राज्यों का एक रिकॉर्ड है, जिसे फैक्सियन अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है, उसे लिखा। उन्होंने अपनी मृत्यु तक अगले दशक में भारत से अपने साथ लाए बौद्ध सूत्र का अनुवाद किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surjit.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।